सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। रुक जा, इसे छोड़ दे। 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 या अल्लाह, तू ही मुहाफिज है। या अल्लाह, तू ही मुहाफिज है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिसे अल्लाह ने ऐसी आवाज अता की थी, जब वो अल्लाह का जिक्र करते तो पहाड़ भी उसके साथ तस्बीह करते और परिंदे भी इसकी आवाज सुनने के लिए रुक जाते। तालूत, क्या इस इलाके में हमें वो भेड़ें मिल जाएंगी जिस नस्ल की हमें चाहिए? हाँ, इस इलाके में लोग हर तरह के जानवर पालते हैं। उम्मीद काफी है, हमें जिस नस्ल की भेड़ें चाहिए वो मिल जाएंगी। हमें एहतियात से और देखभाल के साथ ही ये भेड़ें खरीदनी होंगी। अस्सलाम वालेकुम। ऐ नौजवान, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम दाऊद है। दरअसल हमें अवासी नस्ल की कुछ भेड़ें खरीदनी थी। हम अवासी भेड़ों की तलाश में हैं, मगर हमें वो कहीं भी नहीं मिल रही। क्या आपके पास वो नस्ल मौजूद है, या आप हमें बता सकते हैं कि हमें वो कहाँ मिल सकती हैं? मेरे पास वो भेड़ें नहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो सामने रामा की बस्ती आएगी, शायद वहां आपको हर तरह के जानवर मिल जाएं। हमारी मुलाकात हजरत अशमुएल से हो चुकी है। अब हम कल सुबह रवाना हो जाएंगे। मजीद आपके मेहमान बनकर आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। नहीं, बोझ कैसा? आप लोग तो साल में एक दफा ही आते हैं। हमें तो खुशी होती है कि आप हमारे मेहमान बनते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहता हूँ आप चंद दिन और यहाँ कयाम करें। ये आपका अपना घर है। नहीं, हमें जल्द अपनी बस्ती वापस जाना होगा। हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते। जैसी आपकी मर्जी। मेरी बहनें परेशान हैं, उन्हें माँ बाप की याद आ रही है। वो जल्द घर वापस जाना चाहती हैं, इसीलिए हम कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे।
क्या हमें आवासी नस्ल की भेड़ें मिल सकती हैं? जल्दी करो, हर शख्स अपना टैक्स और खिराज पेश करे, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जल्दी करो। जल्दी करो, हर शख्स अपना टैक्स और खिराज पेश करे, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। सुन लो सब लोग, ये जालूत का हुक्म है, इसलिए हर शख्स अपना टैक्स और खिराज पेश करे, वरना किसी पर रहम नहीं किया जाएगा। याद रखो, जो भी खिराज देने में देर करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। देखो, जल्द करो, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ मैं देख रहा हूँ। आहा, ये देखें, क्या है? इन्हें छुपाया गया है। ये ठीक है, इसे ले चलो। लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ नहीं है। ये लड़की कौन है? इसे पकड़ लो, ये बहुत खूबसूरत है। इसे कनीज बनाकर साथ ले जाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भाई, भाई मुझे बचाओ, इन जालिमों से मुझे बचाओ। भाई मुझे बचाओ, इन जालिमों से मुझे बचाओ। चल अब जल्दी। नहीं, मुझे मत ले जाओ। भाई छोड़ दो। मेरी बहन को क्यों ले जा रहे हो? खामोश रहो, हम जो चाहे करेंगे, वरना तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तुम मेरी बहन को कभी नहीं ले जा सकते। मैं कभी ले जाने नहीं दूंगा। सालमो, मेरे भाई को क्यों मार दिया? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। तालूत, हमारे पास आवासी नस्ल की भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में, और ये भेड़ें बहुत महंगी मिलेंगी क्योंकि ये नस्ल बहुत नायाब है। मामू, फिलिस्ती सिपाही मेरी बहन को साथ ले गए हैं। क्या? फिलिस्ती सिपाही मेरी बहन को साथ ले गए हैं। ये वो जमाना था जब बनी इस्राइल फिलिस्तियों के जुल्म के नीचे दबे हुए थे। इनके सिपाही जब चाहते बस्तियों में दाखिल होकर लोगों से जबरदस्ती खिराज वसूल करते। वो जब और जिसको चाहते जबरदस्ती गुलाम और कनीज बना लेते। फिलिस्तियों के जुल्म के सामने बहुत से लोग बेबस हो चुके थे। मारिया, मैंने योराम को कहा भी था कि जल्दी वापस आ जाना। कहा भी था कि तुम्हारे साथ बहनें हैं, जल्दी वापस आ जाना। लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। हमने सारा की शादी भी करनी है, फिर भी उन्होंने इतने दिन लगा दिए। वो आ जाएंगे। हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। सारा, तुम कब वापस आओगी? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जैसे ही तुम वापस आओगी, मैं जल्द शादी करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा, उन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा। सारा के वापस आने से पहले मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना होगा।
तालूत, ये फलस्ती बहुत जालिम है। इन्होंने मेरे मेहमानों का भी कोई लिहाज नहीं किया। उन्होंने युराम को मार दिया और सारा को अपने साथ ले गए। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं लोगों को क्या जवाब दूं? मैं अपने मेहमानों का ख्याल नहीं रख सका। वाकई फिलिस्तीनियों का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसमें हमारा अपना कसूर भी है। हम बनी इस्राएल बिखर चुके हैं। हमारा आपस का इत्तेहाद खत्म हो चुका है। तुम परेशान ना हो, हम जाते हैं और सारा को आजाद करवाने की कोशिश करते हैं। तालूत, अगर तुम सारा को आजाद करवा लो तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मैं आपको अवासी नस्ल की भेड़ें तोहफे में दे दूंगा। बस सारा को आजाद करवा लो किसी तरह से। लेकिन फिलिस्तियों के सिपाहियों को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि किसने आजाद करवाया, वरना वो रामा की बस्ती पूरी तबाह कर देंगे। सबको कैद या हमें कत्ल कर देंगे। बस खामोशी से काम करना होगा। रामा की बस्ती का नाम नहीं आना चाहिए। खाओ, कुछ गोश्त खा लो। मैं तुमसे कोई चीज नहीं लूंगी। निशान आगे जा रहे हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। देखो ये तेल कहां से आया? खुदा की कसम, हम पर हमला हो रहा है। जल्दी भागो, हम पर हमला हो गया है। सारा, तुम परेशान ना हो, फिलिस्ती भाग गए हैं। अब तुम महफूज हो। जालूत, हमने बनी इस्राएल की एक नौजवान लड़की देखी है। वो बहुत खूबसूरत थी। शायद इतनी खूबसूरत हमने आज तक कभी नहीं देखी। इस लड़की का नाम क्या था? और क्या तुम उसे अपने साथ ले आए हो या नहीं? इसका नाम सारा था। हम इसे कनीज बनाकर ले आ रहे थे, लेकिन वापसी पर हम पर अचानक हमला हो गया। हमारे बहुत से सिपाही मारे गए और वो लोग सारा को आजाद करवा कर ले गए। हमें लगता है कि वो रामा बस्ती के लोग होंगे, क्योंकि वो लड़की भी वहीं की थी। ये कैसे मुमकिन है? क्या अब ये हमारी गुलाम कौम हमारे सिपाहियों पर हमला करेगी? अब हमें जरूर मालूम करना होगा कि ये किसकी हरकत है और किसने हमला किया। जिसने भी हमारे सिपाहियों को मारा है उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और इस लड़की को हर सूरत तलाश किया जाएगा। तालूत, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। आप बहुत बहादुर इंसान हैं। आपने फिलिस्तीनियों से सारा को आजाद करवा लिया, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है।
जालूत के सिपाही बदला लेने और सारा की तलाश में किसी भी वक्त यहां आ सकते हैं। वो दोबारा सारा को भी साथ ले जाएंगे और हमारी पूरी बस्ती को तबाह कर देंगे। तो फिर अब क्या कर सकते हैं? हमें सारा और उसकी बहन हन्ना को जल्द अज जल्द अपने इलाके में भेज देना होगा। अगर वो अपनी बस्ती पहुंच जाएं, तो कोई उन्हें तलाश नहीं कर सकता। अगर जालूत के सिपाही हमले का पूछेंगे, तो हम कहेंगे हमें नहीं मालूम। सारा का पूछेंगे तो कहेंगे कि सारा तो आप ले गए, वो वापस ही नहीं आई। तो ठीक है, इन्हें अपनी बस्ती भेज दो जल्द अज जल्द। लेकिन एक मसला है, सारा का इलाका बहुत दूर है। रास्ते में एक खतरनाक सहरा है, मुश्किल रास्ते हैं, बड़े लोग भी रास्ता भटक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सहरा में कौम अमालुका मौजूद है। वो अब दोबारा सर उठा रहे हैं, मुसाफिरों को लूटते और कत्ल करते हैं। ये दो लड़कियां अकेले अपने इलाके में कभी नहीं पहुंच सकेंगी। उनके साथ कोई काबिल एतमाद और बहादुर शख्स रवाना करना होगा, जो रास्ता जानता हो और कौम अमालिका के शर से भी बचा सके। मुझे अपने माँ बाप का ख्याल रखना होता है, वरना मैं खुद उन लड़कियों के साथ चला जाता। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं अपने दोस्त शालूम को कहता हूं, वो जरूर मदद करेगा। वो लंबे सफर कर चुका है, रास्ते जानता है और बहादुर है, और वो मेरा सबसे काबिल एतमाद दोस्त है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जल्दी करो सारा, जल्दी करो सारा। हन्ना, अपने कपड़े और सफर का सामान बांध लो। आज रात ही तुम दोनों को निकल जाना होगा। बाहर शालूम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जितना जल्दी हो सके यहां से दूर निकल जाओ। किसी भी वक्त फलस्तीनी सिपाही यहां पहुंच सकते हैं। अगर हमने देर कर दी तो हमारा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। जी मामू, हम कोशिश कर रही हैं। रमा को घेर लो, कोई भागने न पाए। इन्हीं पत्तों, चल तलाश करो। क्या हो रहा है? हमने क्या किया है? लड़की को तलाश करो, हर खेमा देखो, कोई जगह ना छोड़ो। सारा कहां है? मुझे नहीं मालूम वो कहां है। आपके सिपाही ही तो उसे अपने साथ ले गए थे। हमारे सिपाहियों पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने इस लड़की को आजाद करवाकर ले गए थे। अच्छा, तो फिर आप ही बताएं वो कौन लोग थे? मेरे ख्याल में हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए।
क्योंकि आगे मजीद मुश्किल रास्ता आने वाला है। हाँ, बेहतर होगा। मेरे ख्याल में ये जगह महफूज है। यहीं थोड़ी देर आराम करेंगे। अब भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, इसलिए मैं खाना भी साथ ले आई थी। शालूम, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया था। बताओ कैसा है खाना? बहुत मजेदार है। बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? दवाई ली थी या नहीं? हाँ बेटे, मैं ठीक हूँ, दवाई ले ली है। बाबा देखो, ये अवासी नस्ल की भेड़ें हैं। ये हमें नफ्ताली ने तोहफे में दी हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा बाबा, मेरी बेटी का पता है वो कहाँ गई है? हाँ बेटा, फसल पकी हुई थी, इसलिए वो फसल काटने के लिए गई है। बेटी, क्या तुम फसल काट रही हो? तुमने क्यों तकलीफ की? ये कटाई करना हमारा काम है। तुम खुद को क्यों तकलीफ में डाल रही हो? बाबा, आप सफर पर गए हुए थे, फसल पक चुकी थी, तो मैंने सोचा कटाई शुरू कर दूं। ये कटाई करना मुश्किल काम है, छोड़ो, मैं खुद कटाई कर लेता हूँ। जी बाबा। अब हम मजीद सफर जारी नहीं रख सकते। हमें यहीं कोई महफूज जगह देखनी होगी। तुम आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करो।
मैं कोई आबादी ढूंढता हूं। हन्ना, अगर शालूम को कोई आबादी ना मिली तो हम कहाँ जाएंगी? और अगर बारिश आ गई तो हम कहाँ पनाह लेंगी? वाकई सारा, मुझे भी डर लग रहा है। अगर शालूम वापस ना आया तो हम रास्ता भी नहीं जानती। और सुना है कि इस सहरा में कौम अमालका मुसाफिरों पर हमला करती है। अगर कौम अमालका ने हम पर हमला कर दिया तो हम कैसे मुकाबला करेंगी? शालूम जरूर वापस आएगा, वो बस आबादी देखने गया है। वो हमें इस सहरा में कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। सारा, क्या तुम्हें शालूम पर पूरा भरोसा है? हम इस सहरा में अकेली हैं। अगर शालूम हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहे तो हम क्या करेंगी? हन्ना, तुम ज्यादा परेशान ना हो। शालूम शरीफ इंसान लगता है। मुझे यकीन है कि वो हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा, बल्कि इसकी तो मेहरबानी है कि वो हमारी हर मुमकिन मदद कर रहा है। कुरान मजीद में 5 जगह अल्लाह के हक के बाद फौरन वालिदैन का हक है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं करोगे और वालिदैन के साथ नेक सलूक करोगे। अल्लाह के हुक्म के बाद, अल्लाह के हक के बाद वालिदैन का हक है। सूरह लुक़मान में अनिश्कुर ली वले वालिदैक, शुक्र अदा करो मेरा भी और अपने वालिदैन का भी। और सूरह बनी इसराइल में तो क्या तफसील आई है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अगर तुम्हारे वालिदैन में से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच ही जाए, उन्हें कभी उफ तक न कहना, दिल न तोड़ना उनका, छाती चौड़ी करके बात न करना, कंधे झुका कर बात कर, अदब से गुफ्तगू कर। कुल लहुमा कौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने कंधों को झुका कर रखना।